श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, क्या मांगू कछु थिर न रहाई। इस प्रवचन का दूसरा भाग। योगीश्वर श्यामाचरण लाहिरी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वे पटना से आगे दानापुर कैंट में एक साधारण कर्मचारी का काम करते थे। उनको महायोगी बाबा जी के दर्शन रानी खेत में हुए। बाबा जी ने इनसे साधना करवाई। साधना में सिद्धि लाभ कर अपने ऑफिस दानापुर लौटकर आ गए। वे एक अंग्रेज के अंदर में काम करते थे। एक दिन उस अंग्रेज को बहुत चिंतित देख लाहिरी महाशय ने उनके चिंतित होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से पत्र आया है, मेरी पत्नी बीमार है, अब वह जिंदा है या नहीं पता नहीं, इसी से मैं चिंतित हूँ। लाहिरी महाशय ने कहा, थोड़ी देर के लिए एक कमरा खाली करवा दीजिए, मैं आपकी स्थिति का पता बता देता हूँ। एक कमरा खाली करा दिया गया। उसमें लाहिरी महाशय बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वे निकलते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है, अब चिंता की बात नहीं। स्वस्थ होने के बाद वह यहाँ आएगी। इस मध्यावधि में वह आपको पत्र लिखकर भेजेगी। उसमें अमुक अमुक बातें लिखी रहेंगी। अंग्रेज उनको देखकर चकित हो गए। सोचने लगे, यह कमरे में बैठा था और कैसे वहाँ का की बातें कह रहा है। कई दिनों के बाद उसकी पत्नी का हस्तलिखित पत्र उस अंग्रेज को मिलता है। जो जो बातें लाहिरी महाशय ने बतलाई थी, वही बातें उसमें लिखी हुई थीं। कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होने पर उस अंग्रेज की पत्नी वहाँ आती है। संजोग से उस समय ऑफिस में लाहिरी महाशय भी थे। उनकी ओर संकेत कर वह कहती है, ये तो इंग्लैंड में मुझसे मिले थे, आज ये यहाँ हैं। विचारणीय विषय है कि कुछ मिनट के अंदर ही लाहिरी महाशय इंग्लैंड पहुँचते हैं और वहाँ की सारी बातों की जानकारी करके यहाँ भारत आ जाते हैं। इस अद्भुत प्रकार से होता है संतों का कहीं आना और जाना। हमारे गुरुदेव थे, बड़ी कठिन तपस्या उन्होंने की थी, बड़ी ऊंची साधना थी उनकी। वे एक जगह बैठकर जहाँ देखना चाहते थे देख लेते थे। उनको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय भागलपुर में रामानुजम साहब नाम के एक कलेक्टर थे। कभी कभी वे गुरुदेव के पास दर्शनार्थ आया करते थे। पहले तो वे मेरे पास जाते और कहते, बाबा के दर्शन करा दीजिए। मैं उनको अपने साथ ले जाकर दर्शन कराता। इस प्रकार बराबर आने जाने से वे अधिक परिचित हो गए। एक बार उनकी बदली यहाँ से पटना हो गई। रामानुजम साहब कुप्पा घाट आश्रम आकर परम पूज्य गुरुदेव से कहा, मेरी बदली हो गई है, मैं पटना जा रहा हूँ, संत की अनंत गति कौन जाने। गुरुदेव कहते हैं, नहीं, आपकी बदली नहीं हुई है। रामानुजम साहब पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं, ट्रांसफ़र लेटर आ गया है हुजूर। गुरुदेव कहते हैं, नहीं नहीं, आपकी बदली नहीं हुई है। जब गुरुदेव दो दो बार कह देते हैं कि आपकी बदली नहीं हुई है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलते, चुप हो गए। गुरुदेव के पास से जब वे ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि स्थगन पत्र वहाँ रखा हुआ है। अब उनको आश्चर्य होता है कि हमारे ऑफिस में आया हुआ स्थगन पत्र का हमको पता ही नहीं है, और कुप्पा घाट में बैठे बैठे उन्होंने कैसे देख लिया कि मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इन गतिविधियों से जाना जाता है कि संतों की गति कितनी ऊंची होती है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। संत कितने महान होते हैं,
परम भक्तिन शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान श्री राम को कहना पड़ा, शातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अर्थात मुझसे अधिक करके संत को मानो। कैसे होते हैं संत? संस्कृत में जिनके हम संत कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। जो सेंट होते हैं वास्तव में उनमें सेंट होती है, अर्थात सुगंधी होती है। क्या वे सुगंधित तेल फुलेल लगाए हुए होते हैं? नहीं। एक बार का प्रसंग है। भगवान बुद्ध ने उनके एक शिष्य ने पूछा भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा था, भंते, हम देखते हैं जूही, चमेली, बेली, तगर आदि फूलों की सुगंध हवा के अनुकूल चलती है। क्या कोई ऐसी भी सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल चलती हो? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया था, हाँ है, और वह है सदाचार की सुगंध जो देवताओं तक जाती है। तो ऐसे होते हैं संत, जिनको हम संस्कृत में संत और अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। उन्हीं को उर्दू फारसी में फ़कीर कहते हैं। फ़कीर हम लोग कैसे लिखते हैं? फे काफ ये रे। फे का अर्थ फाका, उपवास, खुदा के निकट वास करता हो। काफ यानी कनायत यानी संतोष। शेख सादी ने कहा, कनायत तमंगर कुनद मर्दड़ा, खबर कुन हरीशों जहाँ गड़दड़ा। ये मतलब याद इलाही, वे खुदा की याद में रहते हैं। रे मतलब रियाज, अभ्यास, लोगों को आदर्श देते हैं कि तुम भी साधना अभ्यास करो। ऐसे संत होते हैं, फकीर होते हैं, सेंट होते हैं। उनका जो मत होता है वही है संत मत। संत मत किसी एक संत के नाम पर प्रचलित मत नहीं है। सभी संतों का जो मत है वह है संत मत। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। चाहे वे ईसाई हों, मुसाई हों, बौद्ध हों, जैन हो, सिख हो आदि कोई भी हों, सभी एक हैं। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 88वें वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर बड़ारी भागलपुर बिहार में दिनांक 17/4/1999 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।